नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा और आप देख रहे हैं खेलो इंडिया न्यूज़। नेशनल स्पोर्ट्स डे वाले दिन हमारी बातचीत हुई खेल सचिव यानी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी से और हमारा डिस्कशन जो था वो नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड को लेकर था, जो बिल पास होने के बाद से जो है वो पेंडिंग था। और डिस्कशन में, चर्चा में उन्होंने बताया कि नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड का गठन जो है वो 3 महीने के भीतर कर दिया जाएगा और यह प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। ऑलमोस्ट बताया जा रहा है कि दिसंबर के अंत तक बोर्ड का गठन हो जाएगा। खेल मंत्री मनसुख मांडविया पहले से ही घोषणा कर चुके हैं कि नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट को अगले साल जनवरी तक पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। इस दिशा में नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड का गठन एक मील का पत्थर माना जा रहा है। नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि इससे जुड़ी बहुत सारी भ्रांतियां भी इससे जुड़ी हुई हैं। बहुत सारी फेडरेशन जो हैं उन्हें भी खतरा है, उन्हें भी डर भी है। और अगर हम कहें कि अगर ठीक से इसको सही से इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है और इसके जो मिसयूज के जो चांसेस हैं, मिसयूज का जो खतरा दिखाई दे रहा है, अगर उसको ख़त्म कर दिया जाता है तो मेरा अपना मानना है कि ये नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो देश में स्पोर्ट्स को लेकर एक क्रांति ला सकता है। बहुत सारी जो कमियां खामियां जो हैं वो हमारी फेडरेशंस में हैं, उनको दूर किया जा सकता है और जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं, जो सही से फेडरेशंस चला रहे हैं, उन सबको इसका फ़ायदा भी मिल सकता है। इसके साथ साथ इस अधिनियम को लागू करने के लिए आवश्यक नियमों यानी रेगुलेशंस ऑफ एक्ट का भी मसौदा तैयार किया जा रहा है। ऐसा खेल मंत्री ने हमें तब भी बताया था। इन नियमों में यह तय होगा कि राष्ट्रीय खेल महासंघों को मान्यता देने के लिए किन किन मानकों और सिद्धांतों को लागू किया जाएगा और अन्य प्रक्रियाएं कैसे संचालित होंगी। एनएसबी यानी नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड में चेयरपर्सन और कुछ सदस्य, संख्या जो कि अभी तय नहीं है, वो होंगे और उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। नियुक्ति उन्हीं लोगों में से होगी जिनके पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का और स्पोर्ट्स गवर्नेंस का एक्सपीरियंस होगा, स्पोर्ट्स लॉ या संबंधित क्षेत्रों में विशेष ज्ञान होगा, अनुभव होगा। इस प्रक्रिया में के लिए कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी भी बनाई जाएगी। समिति के अन्य सदस्यों के नाम अभी तय नहीं हुए हैं, लेकिन अधिनियम के अनुसार उन्हें खेल प्रशासन, सार्वजनिक प्रशासन में व्यापक अनुभव होना चाहिए और राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता भी होना चाहिए। एक बार बोर्ड बनने के बाद सभी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस को इसके साथ रिकॉग्निशन, एफिलिएशन लेना होगा, तभी वे केंद्र सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकेंगे। यदि कोई महासंघ, कोई फेडरेशन अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी के चुनाव समय पर कराने में विफल रहता है या चुनाव प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ी करता है या इसी तरह के और जो हैं वो समस्याएं देखी जाती हैं उस फेडरेशन में, तो बोर्ड के पास उस महासंघ की मान्यता रद्द करने का अधिकार भी होगा। जो सबसे बड़ा खतरा जो हमारे फेडरेशंस को दिख रहा है, क्योंकि ऐसा मान के चल रहे हैं कि हर फेडरेशन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं और अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या खेल मंत्रालय के अधिकारी उस कमी के तहत किसी भी फेडरेशन का जो है वो रिकॉग्निशन वो रद्द कर सकते हैं। ये एक बड़ा खतरा बना हुआ है। इसके अलावा अगर कोई महासंघ वार्षिक लेखा जोखा यानी एनुअल ऑडिट अकाउंट्स, जो ऑडिटेड अकाउंट्स होते हैं, वो प्रकाशित नहीं करता है अपनी वेबसाइट पर, या जो सार्वजनिक धन है उसका दुरुपयोग करता है, पैसे का मिसयूज करता है, तो नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड उसे भी निलंबित कर सकता है। हालांकि ऐसा करने से पहले संबंधित ग्लोबल बॉडी से परामर्श लेना अनिवार्य होगा, यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन से। तो एनएसबी के साथ साथ 2 और महत्वपूर्ण निकाय भी गठित किए जा रहे हैं, जो हम पहले भी बता चुके हैं कि नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल और नेशनल स्पोर्ट्स इलेक्शन पैनल, इन 2 जो है वो विभागों का भी गठन किया जा रहा है। और इसके अलावा नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल की बात करें तो नागरिक अदालत की सभी शक्तियां दी जाएंगी इस ट्रिब्यूनल को, ताकि खेल मामलों को बार बार जो है वो दूसरी अदालतों में, जो सामान्य अदालतें होते हैं, उनमें जाकर जो है एक लंबी जो वो प्रक्रिया चलती है,
उससे बचा जा सके। तो इसमें एक चेयरपर्सन और 2 अन्य सदस्य होंगे। चेयरपर्सन सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या सेवानिवृत्त जज या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। इनकी चयन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी और यह प्रक्रिया एक समिति के माध्यम से पूरी होगी, जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या CJID द्वारा नामित सुप्रीम कोर्ट के जज करेंगे। इस समिति में खेल सचिव और विधि एवं न्याय मंत्रालय के सचिव भी शामिल होंगे। ट्रिब्यूनल के आदेशों को केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। मैं आपको बता दूं, ये जो ट्रिब्यूनल है, अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल की, हालांकि मैं बहुत से लोगों से, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं, इंडियन ओलंपिक में लोग हैं या फेडरेशन से लोग हैं, उनसे मैं चर्चा करता आया हूं कि क्योंकि ये जो हमारे आम जो अदालतें होती हैं, उन अदालतों में क्योंकि स्पोर्ट्स का स्पेशलाइजेशन जो है वो नहीं होता है, स्पोर्ट्स की बहुत सारी जानकारी नहीं होती, जिसकी वजह से जो है वो लंबे समय तक जो है ये केसेस जो हैं वो खिंचते हैं। और अगर हम बात करें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो एक कैस नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाई गई है, जिसका काम जो है वो स्पोर्ट्स से जुड़े जो केसेस हैं उनको देखना है। और आप जानिए कि शायद हिंदुस्तान में, मुझे अभी अंदाज़ा नहीं है कि जो ट्रिब्यूनल बनेगी वो कितनी जल्दी इन मामलों को निपटा पाएगी, लेकिन जो केस है वहाँ पर केसेस को बहुत तेज़ी से निपटारा होता है। वहाँ पे स्पोर्ट्स स्पेशलाइजेशन के लोग हैं और इंटरनेशनल लेवल पे यदि किसी तरह के कोई भी डिस्प्यूट हैं तो आप केस में जाकर अपील कर सकते हैं। हालांकि उसकी जो फीस है, वो खर्चा जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और जो हम बात करें कि वकील हैं उनकी भी फीस बहुत ज़्यादा होती है। तो लेकिन जो है वो मामला बहुत तेज़ी से निपटाया जाता है। उसी तर्ज पर हमारी पहले भी जो है मेरी बाकी लोगों से चर्चा हुई कि उसी तर्ज पर इंडिया में भी एक कोर्ट का जो है वो कोर्ट का गठन होना चाहिए। जैसे इंटरनेशनल में केस मैंने बताया है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ फॉर स्पोर्ट्स जो है, वैसे ही इंडिया में तो ये ट्रिब्यूनल की बात करें तो उसी तर्ज पर जो है ट्रिब्यूनल बनाई गई है। और बहुत तेज़ी से जो है वो देखने को मिल सकता है कि जो हमारी हमारी जो डिस्प्यूट्स हैं जो स्पोर्ट्स में, फेडरेशंस में और सरकार के साथ जितने डिस्प्यूट हैं, वो उनका निपटारा बहुत तेज़ी से हो पाएगा और शायद उसमें पैसा भी बहुत कम लगेगा, जैसा कि सरकार का मानना है। तो नेशनल स्पोर्ट्स इलेक्शन पैनल भी एक है, जिसमें ऐसे सदस्य शामिल होंगे जो चुनाव आयोग के पूर्व सदस्य होंगे, राज्य चुनाव आयोग के सदस्य हो सकते हैं, पूर्व मुख्य निर्वाचन अधिकारी या डिप्टी इलेक्शन कमीशन जो कमिश्नर हैं वो हो सकते हैं, जिन्हें इलेक्शन का अनुभव है। थोड़ा सा ये अलग है कि फेडरेशंस के इलेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है और जो पॉलिटिकल इलेक्शन, दोनों में डिफरेंस है, बट इस चीज़ को समझना शायद जो इलेक्शन कमीशन के लोग हैं, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो इसका भी फ़ायदा जो है वो हमारी फेडरेशंस को मिलेगा। फिर से कहूँगा कि इसके लिए भी आप बार बार जो है फेडरेशंस को कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा। शायद इस इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन से रिलेटेड जो लोग इलेक्शन कमीशन से लाए जा रहे हैं, वो चुनाव कराएंगे तो चीज़ें और बेहतर हो पाएंगी और बिल्कुल ठीक ढंग से हो सकती हैं। तो चांसेस जो हैं वो डिस्प्यूट के चांसेस बहुत कम रहेंगे और फिर ट्रिब्यूनल तो है ही। तो ये जो समस्या जो लंबे समय तक मैं कह रहा हूँ कि समस्या थी, साल 2-2 साल चीज़ें खिंचती थी, वैसा होने की जो है वो गुंजाइश लगभग ना के बराबर हो जाएगी। तो यह पैनल जो है वो राष्ट्रीय खेल महासंघों की एग्जीक्यूटिव कमेटी और एथलीट्स कमेटी के चुनावों के स्वतंत्र और निष्पक्ष निगरानी करने में कामयाब रहेगा, ऐसा। और अब बड़ा सवाल यह है कि नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड और इन नए निकायों के गठन में क्या भारत के खेल प्रशासन में पारदर्शिता और स्थिरता आएगी? क्या यह कदम हमारे खिलाड़ियों और महासंघों को सही दिशा में ले जा पाएगा? यह एक बड़ा सवाल है। क्या आप मानते हैं कि नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस सिस्टम जो बनाया जा रहा है भारत में खेलों के भविष्य को लेकर और मजबूत बनाएगा और मजबूती देगा? तो दोस्तों, हम तो एक्साइटेड हैं, इंतज़ार है, और जितनी फेडरेशंस भी हैं वो भी इंतज़ार कर रही हैं कि क्या स्वरूप होगा नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड, ट्रिब्यूनल और इलेक्शन पैनल का, और इसके दूरगामी क्या असर होंगे हमारे खेलों को
मुझे उम्मीद है कि शायद इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे, बशर्ते जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो लोग इन तीनों संगठनों में बैठे हैं वो ईमानदारी से अपना कार्य करें। पूरा जो देश में स्पोर्ट्स जो सिस्टम है, जो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है और पूरे विश्व में मैं मानता हूं कि शायद इंडिया एक एग्जाम्पल सेट करने जा रहा है। साथ में वही एक राइडर के क्या हमारे जो इन संगठनों से जुड़े लोग हैं, इन संगठनों में जो नामित लोग हैं, जो नॉमिनेटेड किए गए हैं, वो ईमानदारी से कार्य करेंगे। ये एक सबसे बड़ा सवाल है। तो उम्मीद के साथ अगले 3 महीने में ये सब ऑर्गेनाइजेशन, ये सब जो संगठन हैं, ये सब हमारे सामने आएंगे और इनकी जो कार्यशैली है आने वाले 2, 4, 6, 8 महीनों में या साल में जो है वो हमें देखने को मिलेगी और हम कुछ कहने में सक्षम होंगे कि ये जो बनाए गए हैं पैनल और ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं या बोर्ड बनाया गया है, ये स्पोर्ट्स को, भारतीय खेलों को किस दिशा में ले जा पाता है। तो दोस्तों अगली न्यूज़ तक के लिए, अगली वीडियोस तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। वीडियो लाइक करना ना भूलिए, चैनल सब्सक्राइब ना करना ना भूलिए। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।